हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आने वाली है, विच इज़ रिलेटेड टू जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है 13 दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किन किन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दिए हैं, पेपर कैसा आया था, कब तक आंसर की चैलेंजेस या आंसर की आ जाएगी, या फिर किस तरीके से इस बार कट ऑफ आएगी या क्या कट ऑफ रहेगी। काफ़ी सारे सवाल आप सभी के जिन्होंने भी अटेम्प्ट दिया है उन सभी के मन में चल रहे होंगे कि कब तक ये रिज़ल्ट आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस आपके सही थे या गलत थे, किस तरीके का पेपर आपको कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर ये साल तो बहुत ही अहम था। अगर देखा जाए तो दिसंबर अटेम्प्ट जो 2022 का था वो थोड़ा सा डिले होकर इसी साल हुआ मार्च के अंदर, फिर आपका जून अटेम्प्ट हुआ एंड देन दिसंबर अटेम्प्ट हुआ। इससे पहले जो दो पेपर आपके सामने इसी साल के अंदर आए, जो कि मार्च में और जून में आया, दोनों ही पेपर हम डिस्कस भी कर चुके हैं, काफ़ी उनके टॉपिक या क्वेश्चंस भी एक्सेस कर चुके हैं। दोनों ही पेपर काफ़ी तरीके से अच्छे थे, सिलेबस के ऊपर, सिलेबस के अनुसार देखकर बनाए गए थे। इसी तरीके से अब जो पेपर हुआ है 13 दिसंबर को, उसके बारे में भी आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए, जिन जिन बच्चों का मैसेजेस आए या बच्चों ने कुछ बताया, उनके आधार पर हमने ये डिस्कस किया कि क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आए, किन किन टॉपिक को ज़्यादा सराहना मिली, ज़्यादा क्वेश्चन जिनके ऊपर बनाए गए इस बार, तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ रिलेटेड भी बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई ना जाए या बहुत ज़्यादा लो जाएगी, या किस चीज़ की जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी का कितना जाएगा और बाकी जगह पर कितना जाएगा, इस बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आंसर की कब तक आ जाएगी उसकी अपडेट के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। एंड साथ के साथ आपको हमेशा ध्यान यही रखना है, यूजीसी नेट एनटीए की वेबसाइट पे ही जाकर आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर ही चेक करनी है। बाकी काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसा दावा करती हैं कि आंसर की आ जाएगी, कल आ जाएगी, तो वहाँ पर उनके जैसे कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे होते हैं, फॉल्स नोटिफिकेशन डालते हैं, वो चीज़ें ना देखकर आप मेन वेबसाइट पे जाकर ही उनको एक्सेस कीजिएगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे बच्चों ने बताए जो कि हमने देखे कि इस बार के पेपर में शामिल किए गए हैं। इस बार का पेपर यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि 13 दिसंबर को हुआ। काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें आए। यूनिट आप सभी को पता है, जो जो इसकी तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने भी अटेम्प्ट दिया है, 1 से लेके 10 यूनिट के अंदर इसके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो टॉपिक ना इस बार पूछे गए हो, इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स सामने आए हैं। तो अगर देखा जाए एनालिसिस के हिसाब से, तो यूनिट 9 यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठ के आया है। एंड यूनिट 4 में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू नेटवर्क। इसके अलावा यूनिट 5 रिलेटेड थोड़े कम क्वेश्चंस इसके अंदर इस बार पूछे गए हैं। यूनिट 2 रिलेटेड भी एसोसिएशन रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सामने आया है। पैसेज भी उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किए गए हैं, जो उसके अंदर आपको सॉल्व किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली आए हैं। एंड यूनिट 1 में कुछ क्वेश्चंस बने हैं एंड यूनिट 7-8 से कुछ क्वेश्चंस बने हैं।
तो ये यहाँ का एक तरह से एनालिसिस हमने पता किया कि ये चीज़ पे थे, और कुछ टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। तो अगर देखा जाए स्टार्टिंग से ही, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन देखा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ बताना चाहूँगी, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें आपको एकेडमिक सोशल नेटवर्क दे रखे थे, और या उसके साथ साथ रिसर्च मैनेजमेंट टूल भी दे रखे थे। वो आपको अरेंज करने थे अकॉर्डिंग टू देयर ईयर। ये एक क्वेश्चन आया था, इसमें आई थिंक रिसर्च गेट रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया था, ज़ोटैरो दिया गया था, और भी बाकी दो और उसके अंदर प्रोवाइड किए गए थे। तो एकेडमिक सोशल नेटवर्क यानी यूनिट 4 रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। नेटवर्क में बात करें तो इंटरनेशनल नेटवर्क, देखा जाए तो हर बार अलग अलग नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इस बार जो इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन बना है वो अग्रीस के ऊपर बना है, AGRIS के ऊपर। ठीक है, अग्रीस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से था कि क्या इसमें सही है अग्रीस के बारे में। उसके डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर दे रखे थे, पूछा गया था। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर रिलेटेड यूनिट 4 में से ही क्वेश्चन आ रहा था। ये भी आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। बाकी साथ के साथ जिन जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इनके अलावा और क्या क्या टॉपिक के बारे में पूछा गया था। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंसडॉक, DRDO, IIS, इन सब के ऊपर भी क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड करके एक दो क्वेश्चन प्रिपेयर होकर आपके सामने आए थे। यूनिट 2 रिलेटेड लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि इंडिया के हैं, इंडिया के लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसमें एक तो DLA के ऊपर था, एक आपका ALA के ऊपर था, एंड अनदर एसोसिएशन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, एंड और डिफरेंट टाइप ऑफ बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन सबको दे रखा था, और ये भी क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करने थे। ये क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हैं सो दैट कि इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर इस बार के पेपर पे क्वेश्चन बन के आए थे। इनमें हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस हो। मैं इसी तरीके से एक तरह से जैसे आपको एक फिक्शन के रूप में बता पा रही हूँ कि हाँ, इन टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने बन के आए थे। और अगर देखा जाए तो हम इन सब चीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेपर पे वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। देखा जाए कि इस बार क्वेश्चन का पैटर्न जो ज़्यादातर थे वो ये थे कि इनमें से कौन सा सही है, या क्या क्या सही कथन है, या क्या स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है इनके बारे में, वो आप बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले बच्चे को, और इन सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले। यूनिट 1 रिलेटेड देखा जाए, यूनिट 1 में जो पहला ही टॉपिक है आपका DIKW यानी कि डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। आई थिंक इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। कि कैसे इनको अरेंज किया जा सकता है क्रोनोलॉजिकली। इस तरीके से क्वेश्चन इस बार 13 दिसंबर को आप लोगों से पूछा गया UGC नेट के अंदर। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो नहीं पता चल पाए हैं, या और भी बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा माइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे विच इज़ रिलेटेड टू यूनिट 8। डाटा माइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था एक आपके सामने बनकर, और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पेपर की जो एक तरह से
फॉर्मेट होता है वो वही सिंपली तरीके से आपके सामने दिया जाता है। अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो हम बहुत सारी क्लासेस में जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे हमने डिस्कस किया था कि किस किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पेपर आपके सामने बन के आता है। एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर, क्रोनोलॉजिकली फॉर्मेट के अंदर, या सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है, पैसेज आएंगे आपके सामने, मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे काफ़ी, एंड करेक्ट सीक्वेंस क्या है, उनमें से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं, और असर्शन रीजन रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आपने इस अटेम्प्ट के अंदर देखे होंगे। तो जिन जिन बच्चों ने ये अटेम्प्ट दिया है, जिनको इंतज़ार है अपने रिजल्ट का, या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा गया उनका ये वाला अटेम्प्ट और किस तरीके से उन्होंने इस अटेम्प्ट को अच्छे से दिया, और क्या क्या और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे छोड़ पा रही हूँ, जो मुझे नहीं पता चल पाए हैं अभी तक कि क्या क्या और टॉपिक पूछे गए, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंगली बाकी यूज़र्स को भी पता चल सके कि और किन किन टॉपिक के ऊपर इस पे क्वेश्चन आए। साथ के साथ जब आपका ये पूरा एग्जाम आ ही जाएगा, फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके सामने ज़रूर जल्दी ही आएगी। अब नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट जो चीज़ें बच्चों के मन में आती है, जो ज़्यादातर बच्चे सोच रहे हैं इस टाइम पे कि आंसर की कब आएगी, एंड द सेकेंड थिंग इज कट ऑफ कितनी जाएगी। ये दो चीज़ें सभी बच्चों के मन में, जिन्होंने भी इस अटेम्प्ट को दिया है, उन सभी के मन में चल रही होगी कि कब आंसर की आएगी, कब वो अपना एक्सेस कर पाएंगे, आंसर्स को चेक कर पाएंगे, एंड कब उनका कट ऑफ का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो इसका एक एनालिसिस या एक तरह से हम सोच के बताते हैं कि आपको कि क्या कब तक ये आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए आंसर की का, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में चांसेस है कि आपकी जो आंसर की है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगी। 13 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था, ऑलरेडी काफ़ी टाइम अभी तक यहाँ पर हो चुका है, 15 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आफ्टर ये माना जाता है कि 20 to 25 डेज के बाद आंसर की आ जाती है, जो कि अभी तक का एनालिसिस था। इस तक भी आ सकती है, इससे थोड़ा लेट भी आ सकती है, बट बहुत सारे मेन चांसेस हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आपको आपकी ये आंसर की जो है वो मिल जाएगी 2024 में। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, पिछली बार की भी देखकर कट ऑफ, पिछली बार अगर देखें तो अनरिजर्व की 178 कट ऑफ गई थी, एंड जितने बच्चे ने क्वालिफाई किया था, और इसके अलावा अगर देखा जाए जेआरएफ की, वो 196 गई थी, जो कि पिछले बार से भी बिल्कुल सेम है। पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो थोड़ी कम थी, जो इससे पिछली बार वाली कट ऑफ थी उससे। तो अगर देखा जाए सिमिलरली पेपर के चांसेस का देख के, तो अगर मार्क्स के ऊपर डिपेंड किया जाए, आपके सेफ स्कोर के ऊपर डिपेंड किया जाए, तो वो आपका इसके अंदर जो रहता है कि कितने मार्क्स के अंदर आएंगे, तो वो 160 के अंदर से लेके 180 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है इस बार भी। इवन आप ये लेके चले कि 170 अबव ही वो रहेगी, क्योंकि अभी 2 साल से वो यही चीज़ मेंटेन लेके चल रही है। और जेआरएफ की अगर देखें हम, तो वो 196 दोनों टाइम पे रही है। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ यही रहेगी, यही इसके आसपास हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 190 के आसपास से लेके 200 तक की ये बीच में रह सकती है। तो ये कट ऑफ का चांसेस लग रहा है। तो जिस अकॉर्डिंगली आप लेके चल रहे हैं कि क्या आपका मार्क्स आएगा, तो आप इन के अंदर लेकर इसको चल सकते हैं। ये एक अनुमान है जो कि लगाया जा रहा है हमारी तरफ से कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, बाकी दोनों पेपर एनालिसिस जो कि इसी साल में दिए गए उन अकॉर्डिंगली। बाकी जब भी ये अपडेट्स आ जाएंगी, उनकी चेक करने के लिए यूजीसी नेट की वेबसाइट को आप ज़रूर टाइमली चेक करते रहिए, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UGCnet.nta.nic.in।
सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट या जो भी करंट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू योर आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी आपको नई अपडेट मिल रही है, रिजल्ट रिलेटेड कोई भी नई अपडेट मिल रही है, आंसर की रिलेटेड कोई अपडेट मिल रही है, तो वो आपको यहीं मिलेगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट अपडेट है। साथ के साथ हम आपको साथ में बताते रहेंगे कि कब भी कुछ भी जो नई अपडेट्स आ रही है, सो दैट आप लोगों को टाइमली पता चल सके कि कब कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि रिलेटेड थी कुछ इन टॉपिक्स के बारे में जो सभी के मन में इस टाइम चल रहा है कि क्या कट ऑफ रहेगी, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या-क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिन बच्चों ने कोई कारणवश इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पाए थे, अगली बार जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ये जानना चाह रहे थे कि इस बार के पेपर में क्या-क्या टॉपिक आए, किस तरीके से पेपर आया, पेपर ईज़ी आया या टफ आया, किस तरीके से हम उसको लेकर रख सकते हैं, क्या टाइमिंग रहा, क्या उसके ड्रॉबैक थे, वो सारी चीज़ों का भी उनको थोड़ा बहुत अभी अंदाज़ा इस वीडियो से लग चुका होगा। बाकी फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम प्रॉपर पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन को किस तरीके से यूजीसी नेट ने पूछा है, किस तरीके से उसको एक्सेस करना चाहिए, क्या उसका सॉल्यूशन है, उसके साथ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी नए यूज़र आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक्स आप एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस रिलेटेड, और समय-समय पर आपको नए टॉपिक्स भी यहाँ पर अब वीडियो के थ्रू मिलते रहेंगे। अभी आपके सामने न्यू टॉपिक्स लाइक कमेटी एंड कमीशंस एंड और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ के साथ आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या-क्या टॉपिक इसके अंदर मैं जो नहीं इन्वॉल्व कर पाई कि और क्या-क्या टॉपिक इस बार के पेपर में पूछे गए और क्या-क्या चीज़ें आप अपनी तरफ से और बता सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइए सो दैट बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ये नहीं पेपर दे पाए, जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनको भी बहुत हेल्पफुल हो सके उसके लिए। इसके अलावा जून अटेम्प्ट के लिए जो अब बच्चे एम बना रहे हैं, जिनका किसी कारणवश ये पेपर उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं गया या कोई बच्चा इस कारणवश कि वो ये पेपर नहीं दे पाए और अगली बार जून अटेम्प्ट की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी से आज से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर पर्टिकुलर अगर आप डे वाइज भी एक टॉपिक को लेंगे तभी जाकर वो प्रिपेयर अच्छे से हो पाएगा आपका और एग्ज़ाम अकॉर्डिंगली आपको उसको करना है बिकॉज बहुत सारे चांसेस ये भी कह रहे हैं कि सिलेबस में चेंजेस आ सकते हैं, 30% या 20% सिलेबस अपडेट किया जा सकता है और भी नई-नई चीज़ें उसके साथ जुड़ के आपके सामने आ सकती हैं। इस तरीके के अपडेट से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी होंगी सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे यहाँ पर सो दैट क्या होगा, आप जून की अटेम्प्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, फिर उससे रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपके जून 2024 रिलेटेड जो भी कोई डाउट आपके सामने आ रहा है वो अच्छे से क्लियर हो सके। कब आएगी उसका, कब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, क्या उसकी डेट रहेगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे उस वीडियो में। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से आप एक्सेस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा इस पर।